अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं हूं जैन और आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कवर अप करेंगे। न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपने राइट डाउन करनी है और अपने जहन नशीन करनी है। इसके सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर में से लाहौर बोर्ड में नहीं आता। पेयरिंग स्कीम का हिस्सा तो होता है लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट इतने खासे लॉन्ग नहीं है जो कि बोर्ड इसमें पिक नहीं करता। ये जितने भी न्यूमेरिकल्स आप करेंगे सारे एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इतने मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल और बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं, अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो मेरे हाथ में बुक है, आप भी जो है अपने पास बुक रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तब ही समझ आते हैं जब आपको ये पता हो कि आप करने क्या जा रहे हैं। जब आप स्टेटमेंट ही रीड नहीं करते और सोल्यूशन डायरेक्ट आ जाते हैं तो ये सोल्यूशन क्या हो रहा है, हम क्यों सोल्यूशन कर रहे हैं, क्यों सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सबसे पहले आप ये अपनी बुक खोलें और उसको पेज नंबर आप मेरे पास इस पेज पे 25 है। तो पहले न्यूमेरिकल में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। ये चार क्वांटिटीज उसने हमें दी हैं, तो इनको आपने प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है। क्या कन्वर्ट करना है? प्रीफिक्सेस में इनको आपने कन्वर्ट करना है। तो प्रीफिक्सेस की जो वैल्यूज होती है वो 10 के पावर में होती है। तो पता ये चला कि अगर आपने इन वैल्यूज को प्रीफिक्सेस में करना है तो सबसे पहले आपने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है, साइंटिफिक नोटेशन में। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में इसको हम लेकर जाते हैं। 5000 ग्राम हमारे पास पहली वैल्यू है। तो अगर आप देखें स्टैंडर्ड फॉर्म का जो तरीकाकार है उसमें यह कि आपने सबसे पहले नॉन जीरो नंबर ढूंढना है। तो इसमें सबसे पहला नॉन जीरो नंबर 5 है, उसके बाद पॉइंट। अगर तो कोई नॉन जीरो नंबर है तो आप वो पॉइंट के बाद लिख दें, अगर नॉन जीरो नंबर नहीं है तो आप क्या करें, उसके साथ पॉइंट के आगे 0 लिख दें, फिर मल्टीप्लाई 10। ये 10 कहां है? साइंटिफिक नोटेशन का लिखने का ये हिस्सा है। अब इस 10 की पावर आनी है। अब इस पूरे नंबर में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट हम राइट साइड से अज्यूम करेंगे और कितनी वैल्यूज के बाद पॉइंट लगाया? 1 2 3, इस 0 के बाद पॉइंट, ये पावर आ गई 3। तो यहां पे 10 की पावर हमारे पास क्या आ गई? 3, यानी कि इसको हमने साइंटिफिक में बदल दिया। हमारा इसको बदलना साइंटिफिक में नहीं है, हमने इसको प्रीफिक्स में बदलना। तो आपको प्रीफिक्स की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। तो 10 की पावर 3 इज इक्वल टू प्रीफिक्स में किलो की होती है, तो ये सारा रिमूव कर देंगे। जो फाइनल हमारे पास बचेगा वो है 5.0 किलोग्राम। इसकी जगह किलो आ गया और ये वाला ग्राम एज इट इज। नंबर 2 पे सेम वही प्रोसीजर कि सबसे पहले आपने क्या देखना है, इस पूरी वैल्यू में से नॉन जीरो नंबर 0 के अलावा, उसके बाद लगाना पॉइंट। अगर कोई और नॉन जीरो नंबर है तो वो लिख दे, अदरवाइज आप 0 लिख देंगे। तो यहां पे आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 10 की पावर कैसे आएगी? इस पूरी वैल्यू में फिर पॉइंट नहीं है तो राइट साइड से ज्यूम करेंगे। तो कितने वैल्यूज छोड़ के गए हैं? 1 2 3 4 5 6। तो आपने 6 वैल्यूज को छोड़ा, उसके बाद जाके आपने क्या किया? पॉइंट लगाया। 10 की पावर 6 और ये हमारे पास इसका यूनिट वाट एज इट इज। अब हम प्रीफिक्सेस में जाएंगे और देखेंगे कि 10 की पावर 6 किसकी होती है, तो वो हमें मिलती है मेगा की। किसकी मिलती है? मेगा की। तो इस सारी वैल्यू की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 मेगा और ये वॉट। नेक्स्ट अगर देखें तो हमें लग रहा है कि ये साइंटिफिक में है। ये साइंटिफिक में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। उसकी रीजन क्या है? मैंने आपसे क्या बोला है कि पहले नॉन जीरो के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो इसमें तो पहले नॉन जीरो के बाद पॉइंट है ही नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि पहले इस पोर्शन को हमने क्या करना है? साइंटिफिक में बदलना है। उसके बाद ये ऑलरेडी प्रीफिक्स में, अभी भी ऊपर हम पुट करके आए किलो, तो इस किलो को भी आपने रिमूव करना है। आपने पहले सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आपने प्रीफिक्स में लेके जाना। तो 5.2 को साइंटिफिक में बदला तो 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर कितनी आएगी? इधर भी इन दो वैल्यूज के दरमियान में कोई पॉइंट नहीं है तो राइट से तो उठाया, तो ए की वैल्यू आ गया है तो 1 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 और उसके बाद किलो मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और साथ में ग्राम। अब ये तीनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे। मैथ का रूल है कि आप क्या करेंगे? इन पावर्स को ऐड कर लेंगे। 1 -10 +3 ग्राम। उसके बाद देखा जाए तो हमारे पास जब हम इन्हें ऐड करेंगे
तो 1 माइनस 10 प्लस 3, हमारे पास क्या आंसर आएगा? -10 को 1 में से करेंगे तो हमारे पास -9, -9 में से 3 और माइनस करेंगे तो -6 ग्राम आ जाएगा। तो 5.2, ये 10 की पावर -6 किसके इक्वल होती है? माइक्रो के। +6 हो तो मेगा, -6 हो तो माइक्रो, तो यहां पे आ जाएगा माइक्रो और ये ग्राम। इसका लास्ट वाला डी पार्ट आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नहीं होगा कमेंट में बताइएगा, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.2, सिंपल है, बहुत आसान है। और न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट मैं भी रीड करता हूं, आप लोग भी रीड करें। इस स्टेटमेंट में वो कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन नैनो, माइक्रो एंड पीको। नैनो, माइक्रो एंड पीको, यानी कि नैनो और माइक्रो का रिलेशन, पीको और नैनो का रिलेशन क्या है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो 3 हमें प्रीफिक्सेस दिए, उनके आपस में रिलेशन निकाल लें। तो देखिए मैंने पहला रिलेशन निकाला है नैनो और माइक्रो का। तो प्रीफिक्स में जो नैनो की वैल्यू होती है वो है 10 रेज की पावर -9। अब इसमें माइक्रो कैसे आएगा? अब पहले माइक्रो की वैल्यू में पता होनी चाहिए। अभी मैं लास्ट वाले न्यूमेरिकल में लास्ट पे लिखी थी 10 की पावर -6, ये है -9 नैनो और ये है 10 की पावर -6। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करके लिखूं तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि दोनों बेसिस सेम है, एड अप करूंगा फिर -9 आ जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है 10 की पावर 6 किसके इक्वल होती है? माइक्रो के। तो नैनो रिलेशन माइक्रो के साथ क्या निकल आया कि 1 नैनो इज इक्वल टू 10 रेज की पावर -3 माइक्रो के इक्वल होता है, क्योंकि 10 की पावर -6 किसके इक्वल है? माइक्रो के। अब आगे रिलेशन देखें, रिलेशन पीको टू माइक्रो। पहले नैनो टू माइक्रो किया, अब पीको टू माइक्रो करेंगे। 1 पीको किसके इक्वल होता है? 10 रेज की पावर -12, आई थिंक यहां पे 10 रेज की पावर -12 भी होती है। अब माइक्रो में अभी हम ऊपर लिख रहे हैं कितने? 10 की पावर 6, 1 माइक्रो के इक्वल है। तो इसको भी ब्रेक डाउन करेंगे, हमारे पास -6 आ जाए तो -6 ये अलग कर लेंगे और ये वाला -6 हम क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। तो ये वाला -6 किस में चला जाएगा? माइक्रो में। तो ये वाला -6 एज इट इज और ये किस में चला गया? माइक्रो। आप सिंबल भी लिख सकते हैं और स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो 1 पीको हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है? 10 की पावर -6 माइक्रो। अब लास्ट वाला रिलेशन है रिलेशन पीको टू नैनो। एक पीको में कितने नैनो होते हैं वो आपने फाइंड आउट करने। तो पहले आपको पता होना चाहिए एक पीको में कितने प्रीफिक्सेस होते हैं, 10 की पावर -12। और नैनो में जाना है तो आपको पता होना चाहिए 1 नैनो किसके इक्वल है? 10 की पावर -9। तो इसका मतलब यहां से हमने 10 की पावर -9 सेपरेट करनी है, तो उसके लिए फिर हमें मैथ का रूल यूज करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करनी पड़ेगी पावर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो बेसिस सेम है, पावर ऐड करेंगे वापस यही आ जाएगा। लेकिन ये जो चीज है 10 की पावर -9 ये किसके इक्वल है? नैनो के। तो 1 पीको इज इक्वल टू आ गया 10 की पावर -3 एज इट इज और ये नैनो के। तो ये हमने रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करने थे, वो हमने करके आपको दिखा दिया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इनके लिए प्रीफिक्सेस का याद होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल जो कि 1.3 है, बड़ा सिंपल, बहुत ही आसान। मैं भी स्टेटमेंट रीड करता हूं, आप भी स्टेटमेंट रीड करें। वह कहता है अज्यूम करें कि आपके हेयर 1 मिलीमीटर पर डे, एक दिन में 1 मिलीमीटर बाल लंबे हो रहे हैं। तो इनकी जो ग्रोथ रेट है वो फाइंड करे नैनोमीटर पर सेकंड में। पहले क्या था? मिलीमीटर पर डे, एक दिन में। अब वो कह रहा है कि नैनोमीटर, लेंथ का यूनिट उसने बता दिया, नैनोमीटर पर सेकंड, सेकंड्स के लिहाज से बताएं कि बाल कितने बढ़ रहे हैं। वैसे न्यूमेरिकल झूठा है, इन्ने होंगे तो मेरे बाल ना बढ़ दे। तो गिवन डाटा पता ये चला कि आपके उसने क्या दिए हुए हैं? हेयर ग्रोथ कितना? 1 मिलीमीटर पर डे, यानी एक दिन च 1 मिलीमीटर बाल वध है। आपने फाइंड भी हेयर ग्रोथ ही करना है, तो फिर
न्यूमेरिकल करने का फायदा, रुको, आपको वैल्यू गिवन है मिलीमीटर पर डे में, आपने जो हेयर ग्रोथ फाइंड करनी है वो है नैनोमीटर पर सेकंड में। किसमें? नैनोमीटर पर सेकंड में, यानी कि यूनिट चेंज करना है। यही वैल्यू को यूटिलाइज करेंगे 1 मिलीमीटर पर डे। अब देखिएगा मैं इसको लिखता कैसे, 1 मिलीमीटर, लो जी ए जरा पर, इसे हम जरा फिजिक्स में ना डिवीजन के साइन को कहते हैं ऐदा, लाइन लाई, उस तो बाद की है डे, यानी कि एक डे, एक दिन। अगर तुम झाती मारो ना टू फाइंड दे अंदर, तो यह नैनो चाहिए, मीटर सानू चाहिए सैकेंड, ए मीटर तो है, ए मिली खत्म करना है, की खत्म करना है? मिली। जो इन्हों खत्म करांगे तो इनकी की असी लानी है पावर, की लानी है? पावर। ते मिली दी पावर कितनी होती है? 10 दी पावर -3, और ये मीटर एज इट इज ओवर 1 डे। एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं? तो एक दिन में आप पहले देखेंगे आवर्स कितने होते हैं, फिर मिनट्स और फिर सेकंड्स। कैलकुलेटर करो जल्दी से। तो एक दिन में अगर मैंने घंटे देखे तो वो 24 है, जल्दी करो। उसके बाद आपने इसको एक घंटे में देखने के कितने मिनट्स होते हैं, वो हमारे पास होते हैं 60। और अब एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कैलकुलेटर। तो मल्टीप्लिकेशन जब मैं इसको करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो है 1 मल्टीप्लाई 10 की ताकत -3 मीटर ओवर 86400। तो ये किस में चला गया है? सेकंड्स में। चलो जी, मीटर भी आ गया, सेकंड भी आ गया। हुन कौन भरा रह गया साडा? नैनो, सॉरी नानो नहीं, नैनो, वो आपने लेकर आना है। तो उसको लाने के लिए हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारे पास नानो जान आती है, ओहो नैनो आती है या नहीं, वो हम फाइंड आउट करते हैं। मैंने पता तुम बड़े इंजॉय करते जो यहो लफ्ज बोले जान, तो स्टडी का मजा भी तद आंदा है कि बंदा कैमरे अगे आके गुमसुम होकर बोलता जाए, अगला भी नींद आई है। तो इंटरटेन होना टीचर च जरूरी है ताकि बच्चे अट्रैक्ट होन, फिर मजा आता है पढ़ाई का। तो जिन्होंने हरकत अच्छी लगती वीडियो लीव करके चले जाए। 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 86400। इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आ गए मुन्ने, क्योंकि वो छोटी वैल्यू आई है ना, तो मुन्ने छोटे छोटे ही होते हैं। 57 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, ऊपर मीटर था नीचे सेकंड था। हूं तुसी आखोगे -1 क्यों आया? सेकंड नीचे पॉजिटिव पावर में, ऊपर आके नेगेटिव पावर में। ठीक है, मैथ वाले टीचर्स बताते हैं ना आपको, बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स हैं माशाल्लाह, वो आपको जरूर गाइडलाइन देते होंगे इनके बारे में। एक्सपोनेंशियल रूल 2.4 से पहले आपने सीखे होंगे। तो सेकंड ऊपर आके की हो गया मीटर पर सेकंड। हूं ये भी नानो नहीं आई। नानो का मसला की है? नानो का मसला है कि 1 नानो इज इक्वल टू 10 की पावर -9 है। तो हमारे पास 10 की पावर -8 है। हमें कितने और चाहिए? बच्चे फटाफट कहेंगे 1। नहीं बेटा 1 नहीं, अगर 1 ऐड करोगे, चलो ढाडी गल मान लेने, -1 जमा 1, ये तो -7 आ गया। 1 नहीं चाहिए, -1 चाहिए। अब ऐड करो जरा, -8 -1 तो क्या आ गया? -9 आ गया। हुन प्रीफिक्स साइंटिफिक नोटेशन पहला न्यूमेरिकल कीता सी ना, राइट साइड से पॉइंट लेकर आए तो पॉजिटिव पावर आती है, लेफ्ट साइड से उठाकर राइट साइड की तरफ जाए तो नेगेटिव पावर आती है। तो हमें एक माइनस में चाहिए, तो मैं ये वाले पॉइंट को इधर ले आऊंगा, पॉइंट लगाया 57 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, और ये वाली मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 मीटर पर सेकंड। तो बेसिस से तो पावर्स क्या हो जाएंगी?
ऐड मल्टीप्लाई 10 के पावर -1 -8 मीटर पर सेकंड। इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 11.57 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 मीटर फी सेकंड। सही सी स्पीड हूं आ गई नानो, क्योंकि 1 नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर -9। बिठाओ चाह शाह पिलाओ ते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ते। तो 10 के पावर -9 हमारे पास किस इक्वल आ गई नैनोमीटर पर सेकंड में। तो यही हमने फाइंड आउट करने थे। तो हमारे 1 सेकंड में इतने नैनोमीटर जो है वो बाल ग्रोथ होते हैं अगर तेल अच्छा लाया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह।